1.76 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा स्कैम कि पूरे देश की नींव हिल गई। एक ऐसा घोटाला जिसने सरकार, सिस्टम और राजनीति तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, ये स्कैम हुआ कैसे और इसका मास्टरमाइंड कौन था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस सिस्टम की कहानी थी जहां फैसले देश के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों के फायदे के लिए लिए गए। 2000 के बाद भारत में टेलीकॉम रेवोल्यूशन शुरू हुआ। मोबाइल हर हाथ में पहुंचने लगा, कॉल सस्ती हुई और कम्युनिकेशन आसान हो गया। लेकिन इसी तेजी के पीछे एक बड़ा खेल भी चल रहा था। स्पेक्ट्रम, एक ऐसी इनविजिबल ताकत जिसके बिना मोबाइल नेटवर्क काम ही नहीं कर सकता। सरकार इसे कंपनियों को देती है ताकि वो टेलीकॉम सर्विसेज चला सकें। 2008 में सरकार ने फैसला लिया कि नए टेलीकॉम लाइसेंसेस दिए जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। लाइसेंसेस दिए गए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, लेकिन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं थी। लोगों को अचानक इन्फॉर्म किया गया और केओस क्रिएट हो गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लाइसेंसेस 2001 के पुराने रेट पर दिए गए, जबकि 2008 तक उनकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी थी। कुछ कंपनियों ने ये लाइसेंसेस हासिल किए और तुरंत ही उन्हें फॉरेन कंपनीज को बेच दिया, कई गुना प्रॉफिट पर, बिना कोई रियल टेलीकॉम सर्विस दिए। इस पूरे खेल में देश को भारी नुकसान हुआ। पैसा जो डेवलपमेंट में लग सकता था वो गायब हो गया। सोचिए, 1.76 लाख करोड़ रुपए से क्या क्या हो सकता था। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स। लेकिन ये सब सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गया। जब ये मामला सामने आया तो मीडिया में तूफान मच गया। हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही चर्चा थी, 2G स्कैम। जनता गुस्से में थी, सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों ने सवाल उठाया, क्या देश को लूटा जा रहा है। जांच शुरू हुई और मामला पहुंचा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास। फाइलें खोली गईं, डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। फिर आया एक बड़ा कदम, ए राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही कई बड़े नाम भी सामने आए। मामला कोर्ट में पहुंचा, वकीलों के बीच बहस हुई, एविडेंस पेश किए गए और देश की नज़रें इस केस पर टिकी थीं। साल बीतते गए, केस चलता रहा। हर सुनवाई के साथ सवाल और गहरे होते गए। फिर आया साल 2017, जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये फैसला सबके लिए एक शॉक था। क्या सच में कोई स्कैम नहीं हुआ था, या सच कभी सामने ही नहीं आया। इस केस ने इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल दिया। ट्रांसपेरेंसी की डिमांड बढ़ी और सिस्टम पर ट्रस्ट कम हो गया। 2G स्कैम सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये एक सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। सच क्या है और क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।